रेशनलाइज दी फॉलोइंग। अब रेशनलाइज आज हम क्वेश्चन को रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज का मेन मीन्स होता है कि हमें डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। रेशनलाइज का मेन मीनिंग जो होता है आप समझो, ये डिनोमिनेटर से हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को हटाना है आपको। तो हम दोनों एक बार बता दे रहे हैं आपको, ये 1 डिजिट में हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे 2 डिजिट में पढ़ेंगे। 1/√7। तो जो भी नीचे है रूट के फॉर्म में, सिर्फ याद रखना आप रूट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर डिजिट भी है रूट भी है, दोनों मैं बताऊंगा, सिर्फ वो सेम रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम। अच्छा, सेम हम क्यों करते हैं? मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ताकि अगर कैंसिल आउट होता है तो आपके मेन इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप इसे कैंसिल कर दो, फिर से वही आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा √7, और आपको पता है ये 2 बार है, तो √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल जब हो जाता है, ये आपको पता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √7/7। ये हमारा आंसर आ गया। रेशनलाइज द फॉलोइंग। नीचे से डिनोमिनेटर से हमने रूट हटाया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसे हम लोग डील करते हैं। 2/-3√5। इसे बहुत 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या करते हैं, पूरा डिनोमिनेटर उठा कर रख देते हैं, लेकिन पूरा डिनोमिनेटर आपको उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो रूट में है सिर्फ आप उसे ले लो, सिर्फ जो रूट में है। आप पूरा करोगे थोड़े स्टेप ज़्यादा होंगे, आंसर सेम आएगा, आपको टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो सिर्फ रूट वाले सिस्टम में जो भी रूट में जो भी नंबर दिए हुए हैं, सिर्फ उसे आप रिपीट करोगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे। तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बन जाता है 2√5। नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देख रहे हो कि -3√5 कितने बार आ गया? 2 बार आ गया, 1 2। तो रूट से हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स 2√5/-3 मल्टीप्लाई 5, सिर्फ 5 बचा, क्योंकि हमारे पास ये जो 5 का रूट था ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचे। 2√5 डिवाइडेड बाई 5 3 15, ये हमारा आंसर आया। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि रेशनलाइज का मेन जो मीनिंग होता है कि डिनोमिनेटर से हमें रूट्स को हटाना होता है। तो अभी हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी आगे तीसरा चौथा भी सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में है वो 2 अलग-अलग टर्म है। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया वो डिनोमिनेटर एक ही टर्म था, बट इसमें 2 टर्म है। ये √7 माइनस √6, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। अब ध्यान दो आप, 1 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √6, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम चीज करते हैं कि जो भी रूट में है, बट याद रखना ये तो पूरा एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, तो इसको पूरा करेंगे, उसी चीज को उठाकर हम यहाँ रखते हैं। बट कंडीशन क्या है आपके पास, ये जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में आप कर लो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सेम चीज आप देख रहे हो। बट अगर यहाँ ये प्लस होता तो यहाँ दोनों माइनस होता। फिर से बता रहा हूँ, दोनों तरफ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये सेम हमारे पास डिजिट आ जाता है। ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा हमारे पास। अब नीचे क्या हो गया, नीचे हमारे पास ध्यान से आप देखो, मैंने इसलिए ब्रैकेट में रखा है, नीचे का जो फॉर्मेट हो गया a प्लस बी माइनस, आगे आप प्लस भी लिख सकते हो, और a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, जिसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हर बार अप्लाई होगा जहां भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म होंगे, हर बार। तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बार बता रहा हूँ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी
ए माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई के माइनस फॉर्म यहाँ पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इट ऑल्सो कैन बी रिटन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। यहाँ ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, और माइनस √6 का स्क्वायर। अब इसे ए मान लो, इसे बी, इसे ए, इसे बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो भी है प्लस माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए पूरा हमारे पास √7 है। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट और स्क्वायर से रूट, ये हमारे पास आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई, यहाँ सिर्फ 7 बचा और यहाँ 6 बचा। 7 से 6 गया तो 1, 1 डिनोमिनेटर में प्री डिफाइंड वैल्यू होता है, आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया, ये आया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी में करवा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2। ध्यान से देखो आप, इस बार प्लस वाला मैं ले रहा हूँ। सेम कंडीशन करेंगे कि रेशनलाइज करना है, तो जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म दिए हुए हैं, 2 टर्म देगा अगर, तो यही कंडीशन है, उसे सेम बस साइन अलग होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। 2 क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ, एक माइनस का बताया तो माइनस का यहाँ प्लस आया था, ये प्लस है, हमारे पास दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, प्लस है तो दोनों तरफ माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये सेम डिजिट आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें। ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, यानी √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा आंसर हुआ। डिनोमिनेटर से हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है। अभी तक हमने ये जो 2 क्वेश्चन अभी और सॉल्व किए कि ये रूट दोनों रूट में है। अब नेक्स्ट एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं जिसमें एक रूट में होगा और एक रूट में नहीं होगा। ये क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2। आप ध्यान से देखो, अभी तक हमने जो सॉल्व किया था प्लस माइनस तो चेंज हो ही रहा था, ये दोनों रूट में था। इसमें हम क्या करें, दोनों रूट में नहीं, एक रूट में है, बट कंडीशन हमारा सेम होगा, 1 डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2। अब ये माइनस में तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, प्लस से, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2। देखो साइन सिर्फ अपोजिट हो रहा है, बाकी ये डिजिट रूट में हो या विदाउट रूट हो, सेम एडिटी उठाकर हम रख देंगे। अब जहां भी नीचे 2 टर्म होगा हमेशा ही अप्लाई होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा। ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई किया तो सेम एज इट इज आ गया क्योंकि 1 है। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए यहाँ क्या बन गया है, आप देखो ध्यान से, √7, और बी क्या बन गया है, 2। इसी को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसी को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 है, यहाँ रूट नहीं है, रूट नहीं जाएगा, √7 प्लस 2, इससे ये रूट कैंसिल हो गया, 7 माइनस 2 2 या 4, बस यही यहाँ पर है, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि रूट है ही नहीं, तो 2 2 या 4, इट बिकम्स √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो यहाँ हमने रेशनलाइज देखा, भी रेशनलाइज और भी बहुत ही तरीके के हैं जिसमें हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, वो आपके पास अगले को वीडियो में करवाऊँगा।